हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लैटिस और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि लैटिस क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लैटिस इज अ पार्शियल ऑर्डर सेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड। अब समझते हैं। देखिए लैटिस क्या होगा। पो सेट से ही एक लैटिस बनता है। तो देखिए कोई सेट है हमारा एल, और ये रिलेशन है आपका। ये दोनों मिलकर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये क्या है, एक पोसेट है। तो एल कुमा ये रिलेशन आपका क्या है, पोसेट है। अब ये जो पोसेट है ये कब लैटिस हो जाएगा, अगर इस सेट एल के दो एलिमेंट आप लें, कोई भी ए और बी। तो अगर इन दोनों का इन्फिमम यानी ए मीट बी, और इन दोनों का सुप्रीमम यानी ए ज्वाइन बी। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इसको इन्फिमम और सुप्रीमम क्या है। ठीक है। तो यानी ये पोसेट है आपका। इस पोसेट में अगर कोई दो एलिमेंट हमने लिए ए और बी, तो इन दोनों का इन्फिमम भी इसी सेट में होता है, और इन दोनों का सुप्रीमम भी इसी सेट में हो। तो ये जो पोसेट है ये बन जाता है आपका लैटिस। और ये किसके लिए होना चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू एल। एक बार फिर से देख लेंगे। अगर एक आपके पास ये पोसेट है, इस पोसेट में एलिमेंट्स हैं आपके ए और बी, तो इन दोनों एलिमेंट्स का इन्फिमम और सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी इस सेट में ही एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तब ये पोसेट आपका लैटिस बोला जाता है। क्लियर। तो ये थी लैटिस की डेफिनेशन कि पोसेट कब लैटिस होता है आपका। तो कब लैटिस होता है पोसेट आपका, कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं आपके ए और बी, तो उनका इन्फिमम यानी ए मीट बी बी सेट एल में होना चाहिए, यानी पोसेट में होना चाहिए, और उन दोनों का सुप्रीमम भी सेट एल में होना चाहिए। तो ये थी लैटिस की डेफिनेशन। अब लैटिस को हम डिनोट करने का तरीका हमारा एक तो ये है कि ये पोसेट जो है ये लैटिस हो जाता है बाद में, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आप लैटिस को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या लैटिस को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि लैटिस में दो ऑपरेशंस होते हैं आपके, एक तो इन्फिमम और एक सुप्रीमम, और एक किस सेट पर डिफाइन होते हैं, ये एल पर। तो यानी आप लैटिस को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। अब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए ए ज्वाइन बी, ये है ए ज्वाइन बी, इसको रीड करते हैं हम ए ज्वाइन बी। और इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी का लो लीस्ट अपर बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ ए बी। तो यानी ए ज्वाइन बी का मतलब है ए और बी का सुप्रीमम। इसी तरह से इसको रीड करते हैं हम ए मीट बी। ए मीट बी का मतलब क्या होता है, ए और बी का इन्फीमम। और इन्फीमम का दूसरा नाम क्या होता है, जी एल बी, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसका, ए और बी का। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखिए जो डेफिनेशन में मैंने बताया था वही बात यहाँ पर आ गई है। इफ ज्वाइन यानी सुप्रीमम एंड मीट यानी infimum exist for every pair of elements in a poset, then poset is called lattice। यानी किसी पोसेट में अगर सब सभी एलिमेंट्स के पेयर का, यानी पोसेट में से कोई भी दो दो एलिमेंट्स के पेयर बना लीजिए, और उन सभी पेयर्स के इन्फिमम और सुप्रीमम भी पोसेट में लाई करते हैं, तो वो पोसेट आपका लैटिस बोला जाता है। क्लियर। तो लैटिस की डेफिनेशन को समझा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस पर। तो अगर ये आपका एक लैटिस है,
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, उन प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी आइडेम्पोटेंट लॉ। अब आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है? आइडेम्पोटेंट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एलिमेंट है आपका ए, तो ए का सुप्रीमम आप ए के साथ ले लें या ए का इन्फीमम ए के साथ ले लें तो वो ए ही आता है। यानी सेम एलिमेंट का इन्फीमम या सुप्रीमम उसके साथ आप लेंगे तो वो सेम एलिमेंट आता है। यानी आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है? ए ज्वाइन बी, ए सॉरी, ए ज्वाइन ए, यानी ए और ए का सुप्रीमम भी ए होता है और ए मीट ए भी ए होता है। यानी अगर एलिमेंट, सेम एलिमेंट का आप इन्फीमम और सुप्रीमम ले रहे हैं तो वो जो एलिमेंट है आपका वही उस रिजल्ट मिलेगा आपका। तो ये होता है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट होता है कॉमुटेटिव लॉ। देखिए कॉमुटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट हैं आपके लैटिस के अंदर, एक ए और एक बी, तो चाहे तो आप ए ज्वाइन बी कर लीजिए या बी ज्वाइन ए कर लीजिए, दोनों से रिजल्ट क्या मिलता है आपको? सेम मिलता है। इसी तरह से ए मीट बी किसके इक्वल होता है? बी मीट ए के इक्वल होता है। तो इनको बोलते हैं हम कॉमुटेटिव लॉज, मीट और ज्वाइन के लिए। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। तो एसोसिएटिव लॉ में हम लैटिस के थ्री एलिमेंट्स के लिए ये लॉ है। तो तीन एलिमेंट सपोज लैटिस में है हमारे, एक तो ए, एक बी और एक सी। तो एसोसिएटिव लॉ अगर हम ज्वाइन के लिए बात करें यानी सुप्रीमम के लिए बात करें, तो चाहे अब ये तीन एलिमेंट हैं, इनका मुझे सुप्रीमम फाइंड करना है तीनों का। तो मैं पहले ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले इन दोनों का सुप्रीमम फाइंड कर लूँ, फिर उसका सुप्रीमम ए के साथ ले लूं। यानी ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी किसके इक्वल होता है? ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी। यानी या तो मैं पहले बी ज्वाइन सी को ए के साथ लूं या फिर ए ज्वाइन बी को सी के साथ ज्वाइन करूं, तो दोनों से रिजल्ट क्या मिलता है? सेम मिलता है। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ किसके लिए? ज्वाइन के लिए। इसी तरह से मीट के लिए भी ये लॉ होता है। तो मीट के लिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस जहां पर ज्वाइन का ऑपरेशन है सुप्रीमम में, वहां क्या हो जाएगा? इन्फीमम का साइन आ जाएगा और, और यहाँ पर आएगा मीट सी। क्लियर? तो ये मीट सी होगा यहाँ पर। तो ये दोनों लॉज हैं, इनको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी और होती है जो लैटिस फॉलो करता है, वो होती है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए सपोज दो एलिमेंट हैं हमारे लैटिस में, एक तो ए और एक बी। अब हमने लिखा अगर ए ज्वाइन ए मीट बी, इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर ऑपरेशन दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर यहाँ ज्वाइन है तो यहाँ क्या है? मीट है। क्लियर? अब इनमें यहाँ पर आप देख रहे हैं तो तीन एलिमेंट हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब इन तीन एलिमेंट में से कॉमन कौन सा है? दो बार कौन सा है? ए। तो रिजल्ट में मिलेगा आपको ए। ये होता है एब्जॉर्प्शन लो। और ये ऑपरेशन जो है अपोजिट होने चाहिए। इसी तरह से इसको अगर आप यहाँ पर ऑपरेशन लेंगे मीट का, तो इसका अपोजिट ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा ज्वाइन का। और इन दोनों, इन तीनों एलिमेंट में भी दो बार कौन है? ए। तो ए रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो ये बोला जाता है आपका एब्जॉर्प्शन लो। तो ये लैटिस जो है इन सभी लॉज को, ये जो फोर लॉज हैं, इनको फॉलो करता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग हैश डायग्राम रिप्रेजेंट अ लैटिस और नॉट। देखिए ये हैश डायग्राम गिवन है आपको, और हैश डायग्राम आपको पता होता है किसका होता है? हैश डायग्राम पोसेट का। यानी एक पोसेट गिवन है आपको। अब आपको इस पोसेट को ये चेक करना है कि ये पोसेट जो है वो लैटिस होगा या नहीं होगा। तो लैटिस की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी पोसेट जो है वो लैटिस तब होता है जब उसमें जो एलिमेंट्स हैं, एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट्स, सभी पेयर के लिए एलिमेंट्स के, उनका इन्फीमम और उनका सुप्रीमम भी उस पोसेट में होना चाहिए, तभी वो क्या होता है? लैटिस होता है। तो इस डेफिनेशन से ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि ये लैटिस है कि नहीं है। सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सॉल्यूशन पर आए हम, तो देखिए सबसे पहले जो पोसेट में आपको
एलिमेंट्स गिवन है आपको A B C D, उनको हम लिख लेते हैं इस तरह से A B C D। इनको हमने एक वर्टिकल लाइन में लिख लिया, और इन्हीं को हम एक हॉरिजेंटल लाइन में लिख लेते हैं A B C D, इस तरह से लिख लिया। अब हमें इनका एक बार इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना है, क्योंकि इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर वो पोसेट में ही है तो यानी वो पोसेट लेटिस हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या हम, सबसे पहले ले लेते हैं इन्फीमम। तो ये इन्फीमम का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें इनका इन्फीमम फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इधर है ए और इधर है ए, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट लिखना है, यानी ए और ए का इन्फीमम। तो ये तो आइडम्पोटेंट लो होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेम एलिमेंट है तो उनका इन्फीमम या सुप्रीमम वो एलिमेंट खुद होता है। तो ए, अभी आइडम्पोटेंट लॉ में मैंने बताया था आपको कि ए मीट ए कितना होता है ए, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका ए। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए है, इधर से देखेंगे तो बी, यानी अब आपको इन्फीमम किसका लेना है, ए और बी का। तो फिगर देखेंगे तो ए और बी, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो क्या ये आपस में रिलेटेड है। तो हाँ देखिए ए और बी रिलेटेड है आपस में, ए से बी रिलेटेड है। तो अब आपको इनका इन्फीमम देखना है, रिलेटेड है तो जो इनमें लोअर लेवल पर होगा वो इनका इन्फीमम हो जाएगा। तो लोअर लेवल पर कौन है, ए है, तो ए इन्फीमम हो जाएगा ए और बी का। अब बात करते हैं ए को लेते हैं सी के साथ। तो ए और सी को देखिए, तो ए ये है आपका और सी ये है। तो देखिए क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो ए से सी के सी के लिए एक पाथ है, ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, तो यानी ए जो है वो सी से रिलेटेड है। तो जब ए और सी रिलेटेड हैं तो इन दोनों में से ही आपको एक इन्फीमम मिलेगा। और इन्फीमम कौन सा होगा, जो लोअर लेवल पर होगा। तो लोअर लेवल पर कौन है, ए और सी में ए, तो ए और सी का इन्फीमम हो गया ए। इसी तरह से ए और डी आपस में रिलेटेड हैं, और लोअर लेवल पर कौन है, ए, तो ए इन्फीमम हो गया। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो पर आते हैं, तो बी और ए यानी बी और ए, तो इनका इन्फीमम देखना है। तो रिलेटेड तो हैं, ए और बी दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो इन दोनों में से ये एक इन्फीमम होगा। तो यानी कौन होगा, जो लोअर लेवल पर है वो कौन है, ए। अब देखना है बी और बी का तो सेम एलिमेंट है, तो बी और बी का इन्फीमम देखना है। ये तो आइडम्पोटेंट लो से आप देख सकते हैं क्या होता है, बी और बी का बी होगा, सेम एलिमेंट है क्योंकि। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बी और बी का, ए नहीं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से बी और सी का देखेंगे, तो ये बी है और ये सी है, दोनों रिलेटेड हैं आपस में। देखिए बी से सी की ओर पाथ है एक, अपर डायरेक्शन में रिलेटेड हैं, तो इन दोनों में से ये एक इन्फीमम होगा। तो लोअर लेवल पर कौन है, बी है, तो बी और सी का इन्फीमम हो गया बी। क्लियर। अब बात करते हैं बी और डी की। तो ये बी है और डी ये है, तो बी से डी रिलेटेड है, तो इन दोनों में से ही एक इन्फीमम होगा जो लोअर लेवल पर होगा, तो बी हो जाएगा इन्फीमम। अब बी, सी और ए पर आते हैं, तो सी और ए पर आए तो इन्फीमम हो जाएगा ए। अब आते हैं सी और बी पर, सी और बी पर, तो ये सी है और ये बी है, दोनों रिलेटेड हैं, बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो लोअर लेवल पर कौन है, बी, तो बी इन्फीमम हो जाएगा। अब सी और सी का, ये तो सी होता ही है आइडम्पोटेंट लो से। अब बात करते हैं सी और डी पे, इसको जरा ध्यान से देखना आप, सी और डी। अब सी और डी सेम लेवल पर हैं, यानी ये रिलेटेड नहीं है। तो जब रिलेटेड नहीं होते हैं आपस में दो एलिमेंट्स, तो उनका इन्फीमम या सुप्रीमम उन दोनों में से कोई एक नहीं रहता। यानी अब सी और डी का जो इन्फीमम होगा वो सी और डी में से नहीं होगा, क्योंकि सी और डी आपस में रिलेटेड नहीं है, वो सेम लेवल पर हैं। तो इन्फीमम देखना है तो इन्हें नीचे जाकर इसके नीचे लेवल पर आपको जाना पड़ेगा सी और डी के, कि ये दोनों किस पॉइंट पर कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट पर कनेक्टेड है बी पर। सी और डी इन्फीमम के लिए आप नीचे गए, तो सी और डी का इन्फीमम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं डी, डी और ए। यहाँ पर तो डी और ए तो आपस में रिलेटेड हैं, यानी ए से डी रिलेटेड है, तो यानी इन दोनों में से एक इन्फीमम होगा जो लोअर लेवल पर है, तो ए हो जाएगा। इसी तरह से डी जो है वो बी से रिलेटेड है, तो इन्फीमम बी हो गया।
डी और सी का। तो डी और सी, देखिए डी और सी ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो इन दोनों में से इन्फीमम नहीं आएगा, बल्कि इनके नीचे आप जाएंगे तो कहाँ पर रिलेटेड है, बी पर रिलेटेड है, तो इनका इन्फीमम हो जाएगा बी। उसके बाद डी और डी का, तो डी होगा आइडम्पोटेंट लफ्ज। तो सभी एलिमेंट्स के पेयर के, एवरी पेयर के लिए आपने इन्फीमम फाइंड किए। अब ये जो इन्फीमम फाइंड किए, ये पोसेट क्या था आपका, पोसेट में क्या एलिमेंट थे आपके, फिगर में क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट थे आपके। तो इनमें जो भी ये इन्फीमम मिले आपको, कोई भी इन्फीमम देख लीजिए, इनमें से जो इन्फीमम आपको मिले वो सब इनमें से ही कोई ना कोई पॉइंट मिला है, यानी इसके बाहर से कोई पॉइंट नहीं मिला। क्लियर। तो कहने का मतलब, जो भी इन्फीमम है पॉइंट्स का, वो इस सेट में, वो सेट में लाई करता है। तो ये एक प्रॉपर्टी तो लैटिस की सेटिस्फाई कर दी इसने। अब सुप्रीमम और चेक करेंगे, अगर वो भी इस पॉइंट में, इस सेट में लाई करेगा तो लैटिस हो जाएगा, अदरवाइज लैटिस नहीं होगा। तो अब फाइंड करते हैं सुप्रीमम। तो एक टेबल फिर से बना लीजिए आप, किसके लिए, सुप्रीमम के लिए। तो हम ये वर्टिकल में ए बी सी डी लिख लेते हैं फिर से, और हॉरिजेंटल में भी ए बी सी डी लिख लेते हैं। इस बार क्या फाइंड कर रहे हैं, इस बार फाइंड करने रहे हैं सुप्रीमम, तो हमने यहाँ पर सुप्रीमम का साइन लगा लिया, यानी ज्वाइन का साइन लगा लिया। अब ए और ए का सुप्रीमम क्या होगा, यहाँ पर पहला एलिमेंट है आपका ए, इधर से और इधर से भी ए, तो ए और ए का आइडम्पोटेंट लो से क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट है तो ए ही हो जाएगा। अब देखेंगे ए और बी, ए और बी का, तो ए ये है आपका, बी ये है, दोनों ए बी से रिलेटेड है, तो इन दोनों में से ये आपका क्या आएगा, इन दोनों में से ये आपको क्या क्या मिलेगा, सुप्रीमम मिलेगा। तो इन दोनों में से ही सुप्रीमम मिलेगा, तो सुप्रीमम कौन मिलेगा, जो अपर लेवल पर होगा। तो अपर लेवल पर कौन है, बी, तो बी हो जाएगा सुप्रीमम। इसी तरह से ए और सी का देखेंगे, तो ए ये है, सी ये है, पहले तो ये देखो दोनों रिलेटेड हैं क्या, तो ए जो है वो सी से रिलेटेड है, क्योंकि ए से अपवर्ड डायरेक्शन में एक पाथ है सी के लिए। क्लियर। दोनों रिलेटेड हैं, तो इन दोनों में से ये सुप्रीमम आएगा, तो सुप्रीमम कौन होगा, जो अपर लेवल पर है, तो वो सी हो जाएगा। इसी तरह से ए और डी का, डी आ जाएगा। अब सेकंड रो में आएंगे, तो बी और ए का कितना होगा, तो बी और ए में अपर लेवल पर बी, बी और बी आइडम्पोटेंट लो से बी हो जाएगा, बी और सी, तो बी और सी, बी से सी रिलेटेड है, तो अपर लेवल पर कौन है, सी, तो सी आ गया। बी और डी, बी और डी में बी डी से रिलेट कर रहा है, तो इन दोनों में से ही कोई एक एलिमेंट मिलेगा अपर लेवल वाला, तो अपर लेवल पर कौन है, डी, तो डी आ जाएगा। इसी तरह से सी और ए का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, और बी और सी का, सी हो जाएगा, और सी और सी का आइडम्पोटेंट लो से सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है सी और डी का, तो सी और डी का देखना है हमें, यानी इस पॉइंट सी का और इस पॉइंट डी का। तो देखिए सी और डी दोनों सेम लेवल पर हैं, रिलेटेड नहीं है आपस में। क्लियर। तो जब रिलेट नहीं करते हैं आपस में एलिमेंट, तो तब उनका इन्फीमम या सुप्रीमम उन दोनों एलिमेंट में से नहीं मिलता है। इन्फीमम के लिए आप उन दोनों एलिमेंट के नीचे जाते हैं कि वो कहाँ पर रिलेटेड हैं, और सुप्रीमम के लिए ऊपर जाते हैं। तो सुप्रीमम के लिए ऊपर देखेंगे आप कि ये दोनों ऊपर कहाँ पर ज्वाइन है, कहाँ पर किस एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों के ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, तो यानी इन दोनों का सुप्रीमम यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसको हमने डैश लगा दिया कि सी और डी का सुप्रीमम आपको नहीं मिला। उसके बाद डी और ए का तो आ जाएगा डी, क्योंकि डी और ए, यानी ए से डी की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में एक पाथ है, और पाथ में जब ए और डी के बीच में एक पाथ है, तो कहने का मतलब इन दोनों में से ही एक सुप्रीमम मिलेगा, तो वो हो जाएगा डी, जो अपर लेवल पर है। बी और डी का डी हो गया। डी और सी का, देखिए डी और सी, तो डी और सी आपस में रिलेट नहीं है, यानी डी सी से रिलेट नहीं कर रहा है, सेम लेवल पर हैं। तो सेम लेवल पर हैं, तो सुप्रीमम देखना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर कोई पॉइंट है क्या, तो कोई पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों का सुप्रीमम नहीं होगा। और डी का सुप्रीमम हो जाएगा डी, ये तो आइडम्पोटेंट से हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कोई दो एलिमेंट ए और बी लूं, इसको अगर मैं एल बोलूं, इस सेट को, तो इन दोनों के मीट, यानी इन्फीमम तो इसमें एल में है, ये हमने इन्फीमम फाइंड किए थे यहाँ पर,
तो ये तो देखिए जो भी एलिमेंट्स आए थे वो सभी इसी के एलिमेंट आए थे, यानी इन दोनों का जो इन्फीमम है किसी भी पेयर का वो एल में है। लेकिन सुप्रीमम जो है सभी एलिमेंट का एल में नहीं है, क्योंकि दो ये पॉइंट ऐसे मिले आपको जहां पर सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये भी एग्जिस्ट कर जाता और वो एलिमेंट इनमें से ही कोई एक एलिमेंट आता तो लैटिस हो जाता। लेकिन इस कंडीशन में लैटिस नहीं होगा, क्योंकि ए- सभी पेयर्स के लिए सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये जो पोसेट है आपका एल, ये लैटिस नहीं है, जिसका ये हैश डायग्राम आपको गिवन है। तो ये लैटिस नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ D6 अंडर द रिलेशन डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी का साइन है, एंड शो दैट दिस इज अ लैटिस। तो सबसे पहले तो आपको D6 का हैश डायग्राम बनाना है। ये हैश डायग्राम मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस में, फिर भी एक बार इसको बनाना बता देंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा D6 का हैश डायग्राम बनाना, और फिर D6 को लैटिस प्रूफ करना। देखिए D6 का हैश डायग्राम बनाएंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले तो डी सिक्स का मतलब होता है डिवाइजर ऑफ सिक्स, यानी वन से लेकर वो एलिमेंट सभी D6 सेट में आएंगे जो सिक्स को डिवाइड कर देते हैं कंप्लीटली। तो देखिए वन जो है सिक्स को डिवाइड कर देता है, तो वन आ गया। वन के बाद कौन सिक्स को डिवाइड करता है? टू करता है, तो टू आ गया। और टू के बाद कौन डिवाइड करता है सिक्स को? थ्री कर देता है। फोर नहीं करता है, तो फोर नहीं लिखा। फाइव भी नहीं करता। और सिक्स कर देता है, तो सिक्स भी लिख लिया। अब इस सिक्स से ऊपर हम जाते नहीं है, तो सिक्स तक चले जाएंगे। तो D6 के एलिमेंट मिल गए आपको, वन टू थ्री सिक्स। अब इसका हैश डायग्राम बनाना है डिविजिबिलिटी रिलेशन के अंडर में। तो देखिए हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देंगे। और जब ये सभी पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, तो कहने का मतलब हैश डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना होता है इनमें से जो सभी को डिवाइड कर रहा हो, बाकी सारे एलिमेंट्स को। तो वन क्या है? वन एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सबको डिवाइड कर देगा। तो यानी सबसे लोअर लेवल पर कौन आएगा? वन आएगा। तो वन को हम प्लॉट कर लेते हैं, वन हो गया। अब वन के बाद ये भी चेक कर लेते हैं हम, क्या इसमें कुछ प्राइम नंबर्स हैं? तो प्राइम प्राइम नंबर्स कौन कौन है? टू है और थ्री है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स जो हैं आपस में सेम लेवल पर रहते हैं, लेकिन ये जो दोनों प्राइम नंबर हैं टू और थ्री, ये वन से डिवाइड हो जाते हैं। तो यानी वन के तो ऊपर रहेंगे, क्योंकि वन इनसे रिलेटेड होगा। तो टू और थ्री को हम वन के ऊपर लिख लेते हैं, सेम लेवल पर। थ्री को हमने टू के ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि थ्री टू से डिवाइड नहीं होता। और टू को भी हमने थ्री के ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टू भी थ्री से डिवाइड नहीं होता। यानी दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों सेम लेवल पर आ गए। अब वन तो टू को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, तो यानी वन से टू ज्वाइन कर दीजिए। वन थ्री को भी डिवाइड कर देता है, तो वन से थ्री भी ज्वाइन कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए वन ले लिया आपने, टू ले लिया, थ्री ले लिया, अब बचता है आपका सिक्स। अब सिक्स को कहाँ पर लें आप? तो सिक्स जो है भाई टू से भी डिवाइड हो जाता है और थ्री से भी डिवाइड हो जाता है। यानी टू के भी ऊपर आएगा सिक्स और थ्री के भी ऊपर आएगा, तो इनके बीच में मैं ऊपर सिक्स ले लेता हूँ। ये सिक्स हो गया। अब सिक्स किस से डिवाइड हो जाता है? टू से डिवाइड हो जाता है, तो टू से ज्वाइन कर दिया। थ्री से डिवाइड हो जाता है, तो थ्री से ज्वाइन कर दिया। अब वन से सिक्स को अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन टू को डिवाइड कर रहा है और टू सिक्स को डिवाइड कर रहा है, तो वन तो सिक्स को डिवाइड करेगा ही। वन से अपवर्ड डायरेक्शन में पाथ है ही सिक्स के लिए। क्लियर? तो ये हैश डायग्राम हो गया आपका D6 का। अब आपको इसको लैटिस प्रूफ करना है। तो लैटिस कैसे प्रूफ करेंगे? आप इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करेंगे इन एलिमेंट्स का, पेयर ऑफ एलिमेंट्स का। अगर वो भी D6 में आता है तो ये लैटिस हो जाएगा। तो कर लीजिए। सबसे पहले आप ये जो एलिमेंट्स हैं D6 के, इनको वर्टिकल वर्टिकली लिख लीजिए, वन टू थ्री सिक्स। इनको आप हॉरिजेंटली भी लिख लीजिए, वन टू थ्री सिक्स। अब यहाँ पर देखना है आपका फर्स्ट एलिमेंट है इधर वन, इधर है वन, तो वन और वन पहले इन्फीमम ले रहे हैं। इन्फीमम ले रहे हैं हम, ये इन्फीमम का साइन है। तो वन और वन का इन्फीमम क्या होगा? वन ही होगा, क्योंकि ये तो आइडम्पोटेंट लो है, सेम एलिमेंट का लेते हैं इन्फीमम या सुप्रीमम, तो वही मिलता है। अब बात करते हैं वन और टू। तो वन ये है आपका और टू ये है, दोनों रिलेटेड हैं।
तो दोनों रिलेटेड हैं, तो जो अपर जो लोअर लेवल पर है इन दोनों में से वो इन्फीमम हो जाएगा। तो इन्फीमम वन हो गया। वन और थ्री का वन हो जाएगा, वन और सिक्स का भी वन हो जाएगा, क्योंकि वन और सिक्स, वन से सिक्स रिलेटेड है। तो लोअर लेवल पर वन है तो वन आ जाएगा। इसी तरह से टू और वन का, टू और वन में लोअर लेवल पर वन है तो वन आ जाएगा। टू और टू का तो टू होता है, यहाँ टू आएगा। ये तो आइडम्पोटेंट लो से टू आ जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट का वही रहता है। अब टू और थ्री, अब ये बात ध्यान में देने वाली है। ये टू है, ये थ्री है। अब टू और थ्री रिलेटेड हैं क्या? तो देखिए, टू से थ्री रिलेटेड नहीं है, या थ्री से टू रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों सेम लेवल पर हैं। तो सेम लेवल पर हैं तो इन दोनों का इन्फीमम इन दोनों में से कोई एलिमेंट नहीं होगा। यानी इन दोनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट इनका इन्फीमम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सेम लेवल पर है। तो इन दोनों को नीचे देखेंगे, ये किस पॉइंट पर ज्वाइन कर रखा है इन्होंने, वन पर। तो वन क्या हो जाएगा, इनका इन्फीमम हो जाएगा। इसी तरह से टू और सिक्स, तो टू और सिक्स तो टू से तो सिक्स रिलेटेड है, तो लोअर लेवल पर है टू, तो टू हो जाएगा। इसी तरह से थ्री और वन में वन हो जाएगा। थ्री और टू में हमने अभी फाइंड किया था, थ्री और टू का इन्फीमम वन हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। और थ्री और थ्री का थ्री हो जाएगा आइडम्पोटेंट लो से। थ्री और सिक्स का थ्री हो जाएगा, क्योंकि थ्री से सिक्स रिलेटेड है, लोअर लेवल पर थ्री है। सिक्स और वन का वन, सिक्स और टू का टू, सिक्स और थ्री का थ्री, और सिक्स और सिक्स आइडम्पोटेंट लो से सिक्स हो जाएगा। तो अब आपने सभी इन्फीमम फाइंड कर लिए। तो इन्फीमम जो भी मिले आपको यहाँ पर, अगर आप देखें, ये जो भी एलिमेंट आपको मिले हैं सभी, ये सारे के सारे एलिमेंट डी सिक्स के ही एलिमेंट हैं। यानी इन्फीमम जो है वो डी सिक्स में ही लाई करता है। अब बात करते हैं सुप्रीमम की। तो अब सुप्रीमम फाइंड करें। तो सुप्रीमम के लिए फिर से एक टेबल बना लेंगे। ए बी, वन टू थ्री सिक्स को हमने इस तरह से लिख लिया, और यहाँ पर वन टू थ्री सिक्स को इधर लिख लिया। अब क्या फाइंड कर रहे हैं, सुप्रीमम। सुप्रीमम तो ये साइन किसका आएगा, सुप्रीमम का आएगा, इन्फीमम का नहीं, किसका, सुप्रीमम का। तो सुप्रीमम का साइन आ जाएगा। अब सुप्रीमम फाइंड करेंगे तो वन और वन का तो सुप्रीमम वन ही होगा आइडेम्पोटेंट लॉ से। वन और टू का, तो वन और टू को देखना है, तो वन ये है, टू ये है। वन से टू रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो यानी जो अपर लेवल पर होगा वो आ जाएगा, टू आ जाएगा। इसी तरह से वन और थ्री का थ्री, वन और सिक्स का सिक्स, टू और वन का टू, टू और टू का आइडेम्पोटेंट लॉ से टू, टू और थ्री का, देखिए टू ये है और थ्री ये है। अब ये सेम लेवल पर है, रिलेटेड नहीं है। तो यानी सुप्रीमम देखना है तो ऊपर देखेंगे, तो ऊपर क्या है, इन्फीमम देखना होता है तो नीचे देखते। सुप्रीमम के लिए ऊपर देखेंगे, तो ऊपर किससे रिलेटेड है, सिक्स से। तो सिक्स से अपर लेवल पर देखते हैं तो सिक्स आ जाएगा। उसके बाद टू और सिक्स का सिक्स आ जाएगा। थ्री और वन का थ्री आएगा। थ्री और टू का फिर से सिक्स, थ्री थ्री का थ्री, थ्री सिक्स का सिक्स, सिक्स वन का सिक्स, सिक्स टू का सिक्स आएगा, थ्री सिक्स का सिक्स, और सिक्स सिक्स का भी सिक्स आएगा। तो अब आपने ये सारे क्या फाइंड कर लिए, सुप्रीमम फाइंड कर लिए पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। अब इनमें जो एलिमेंट्स आपको मिले हैं वो सभी एलिमेंट्स डी सिक्स में लाई करते हैं इस सेट में। कहने का मतलब सुप्रीमम भी डी सिक्स में लाई करता है। तो आप बोल सकते हैं, अगर दो एलिमेंट है आपके कोई, ए और बी, तो इनका मीट यानी इन्फीमम भी डी सिक्स में है, और इन दोनों का सुप्रीमम यानी ज्वाइन भी डी सिक्स में है। तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों डी सिक्स में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब डी सिक्स जो है वो क्या है, आपका एक लैटिस है। डी सिक्स को आपने लैटिस प्रूफ कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।